हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज की वीडियो इस हवाले से है कि आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके आने चाहिए। अच्छा, इसमें जाने से पहले चूंकि साल खत्म होने वाला है, दो सवाल अपने आप से पूछें, मैं भी अपने आप से पूछता हूं कि आपका 2021 कैसा रहा। आपने कौन सी चीजें मिस की, आपने कौन सी चीजें इंप्रूव की। एक तो ये सेल्फ ऑडिट आप करें। दूसरे नंबर पे आपका आने वाला साल, उसकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने 2021 में आपने मिस की और आइंदा आप करना चाहते हैं और आप कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर फोकस करें, अपने आप को इंप्रूव कैसे करेंगे। तो ये चूंकि साल खत्म हो रहा है, तो ये गुजरते साल का, ये खत्म होते साल का एक पैगाम और आने वाले साल के लिए आप क्या करना चाहते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंच सके। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आने हैं। अच्छा, सबसे पहले जी ये ऑब्वियस बात है, आपको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए विच इज़ पासपोर्ट। कोशिश करें आपका 6 महीने से ज़्यादा जो है उसकी कब उसकी एक्सपायरी ना हो। उसमें चूंकि ये वैलिडिटी इसकी आके आप जब आएंगे आपको दोबारा से फिर पासपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर लेट्स से आपका पासपोर्ट है और बहुत करीब है एक्सपायर होने के, तो उसको बेशक नया बनवा के अपडेट करके ले आएं ताकि आपके लिए आके कोई हैसल ना हो। दूसरे नंबर पे जी आपका आईडी कार्ड वगैरह वो अपना साथ लेके आएं, लाजमी लेके आएं, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है। तीसरे नंबर पे आपके एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट्स आप हार्ड कॉपी ले आएं। सॉफ्ट कॉपीज भी यहाँ बहुत हद तक चल जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपीज होंगी दैट विल बी ग्रेट। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर दोबारा से स्कैनिंग करनी है या किसी को आपने लेट्स से आपने अटेस्टेशन करवानी है, तो आपको ऑब्वियसली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो वीज़ा है ट्रैवल करने के लिए, डेफिनेटली आपको वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा की कॉपी आप कोशिश करें, वैसे तो ये सॉफ्ट कॉपी में होता है आपके पास। लेट्स से आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है कुछ भी, तो हार्ड कॉपी में भी एक इसकी प्रिंट ले लें, प्रिंट आउट ले लें इसके ऊपर, और अपने जो मोबाइल के ऊपर वीवो जो ऐप है उसको लाजमी इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको उसी टाइम पे अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत आए तो आप वीवो के ऊपर उसको चेक कर भी सकें और चेक करवा भी सकें। अच्छा जी, ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आए। ड्राइवर्स लाइसेंस जो है आपका, चूंकि बहुत सारे मुल्कों से जब आप आते हैं, तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में राइट हैंड ड्राइविंग है, अमेरिका में लेफ्ट है, तो यहाँ पे जहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है बहुत सारे मुल्कों से अलाउ कर देते हैं कि आप आते ही ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हैं। कुछ स्टेट्स के ये रूल्स हैं कि आप कितनी देर तक चला सकते हैं अपनी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, कुछ के ऊपर काफ़ी लंबे अरसे तक, कुछ के ऊपर जो है 6 महीने तक तकरीबन। तो आपने वो लाजमी ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना है, क्योंकि आते ही आपको कुछ ज़रूरत पड़े ना पड़े, आपको ड्राइवर्स लाइसेंस की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप गाड़ी के बगैर जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कल को आपने उबर करनी है या कल को कोई भी सिक्योरिटी के लिए या कोई भी और जॉब करनी है, जॉब में जाने के लिए जहां आप बसेस नहीं जा रही जाती हैं आमतौर पे, लेकिन आपको ड्राइवर्स लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। अच्छा, इसके अलावा आप पीसीआर टेस्ट जो है वो अभी भी रिक्वायरमेंट है। 72 आवर्स के अंदर ऑन बोर्डिंग से पहले नेगेटिव पीसीआर टेस्ट हो, उसको भी कैरी करें आप अपने साथ, ताकि आप वहाँ पे एयरलाइन को भी दिखा सकें और उसके अलावा आप ऑन अराइवल भी दिखा सकें। अच्छा, इसके अलावा ए टिकट की जो है और सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास होगी, अगेन उसकी प्रिंट आउट भी एक ले लें, ताकि ये ना हो कि अगर बैटरी वगैरह मोबाइल की ख़त्म हो गई तो आप प्रिंट आउट दिखा सकें। वो बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद तो इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा जी आप ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आप जो है उसको लाजमी करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपने ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, और ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म का भी अगर हो सके तो आप प्रिंट आउट ले लें और अपने या मोबाइल में भी आप उसको रखें। इसके अलावा आपकी जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, हर स्टूडेंट की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, OSHC ओवरसीज हेल्थ कवर होता है, स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है। तो उसमें क्या है, आप उसको लाजमी
उसका प्रिंट आउट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि आते ही जब आप लैंड करते हैं तो उसके बाद बेशक 1-2 दिन के बाद ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें और अपनी इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवाएं। कल को खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का हादसा पेश आ जाए या आप बीमार हो या कुछ भी हो तो आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा मसले मसाइल पैदा ना हो। इसके अलावा जी आपका जो COI है वो लेके आएँ। अगेन सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा PT या IELTS टेस्ट आमतौर पे ये सॉफ्ट कॉपी में होता है, वो जो कि PT का अपना पोर्टल होता है उसमें भी हो सकता है आप, लेकिन आपकी एक्सेस होनी चाहिए और आप उसको स्कैन कॉपी में भी लेकर आएँ। इसके अलावा आप जिस तरह PT वो IELTS है, IELTS को भी हार्ड कॉपियाँ आपके पास, स्कैन कॉपी तो लाजमी होनी चाहिए, जो कि कलर्ड कॉपी है वो आप लाजमी लेके आएँ। इसके अलावा जी आपके आ गए प्रिस्क्रिप्शन। यस, आप अगर कोई किसी किस्म की मेडिसिन लेके आ रहे हैं तो मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे एंटीबायोटिक है, बहुत सारे मुल्कों में एंटीबायोटिक बगैर प्रिस्क्रिप्शन में फार्मेसी में जाकर ही मिल जाती है। आप फार्मेसी में गए, उसको बोला कि भाई एंटीबायोटिक दे दो तो वो दे देगा, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी किस्म की कोई मेडिसिन अपने लिए कैरी कर रहे हैं तो डॉक्टर से लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फूड आइटम्स के हवाले से, फूड आइटम्स जो हैं आप वो लेके आए जो अलाउड हैं। और एक और बात, मैंने अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात कह चुका हूं कि कोई जब डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, पैसेंजर डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसके ऊपर झूठ नहीं बोलना। ये नहीं कहना जो बात समझ नहीं है, उस पर लिखा होता है। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो आप उसको छोड़ दें, बाद में उसको फिल कर लें। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप, ये ऑफेंस है। आपने अगर ऑफेंस किया तो ऑफिसर्स इंचार्ज जो है वो डिपेंड करता है कि आपको उसके ऊपर किस चीज़ के लिए लायबल ठहराते हैं। तो आपने जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके ऊपर जो क्लॉज समझ ना आए, बात समझ ना आए, उसको छोड़ के बाद में आप पूछ के लिख सकते हैं। लेट्स से ऐसी फूड आइटम है आपके पास जो कि आपको पता नहीं है ये अलाउड है ये नहीं अलाउड है, जस्ट डिक्लेयर इट। मतलब आप कहते हैं, लेट्स से आप खजूर लेके आ रहे हैं, आप कहते हैं जी, वो पूछते हैं ये क्या है, आप कहते हैं जी ये खजूर है, तो वो गुट्टी के साथ है नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि केस ऑफिसर इसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि क्वारंटीन जो है बड़ी सख्ती से उसको देखा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हैं, जैसे डेली यूज़ की चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी, आप बहुत सारे दोस्तों से रब्ता करके पूछ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया में आपके इस्तेमाल की और खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा वो कैरी करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पे लोग सर्दियों के लिए ब्लैंकेट लेके आते हैं, वो पूरा बैग भर लेंगे उसके साथ और यहाँ पे मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। वो जितने का आपने वहाँ से लेके आना है उससे कम में शायद यहाँ पे मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आते ही आपको मिल जाती हैं, तो आपको उस तरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की ये वीडियो ये बेसिकली इस हवाले से है। बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी वो गलतियाँ करते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि वो उन गलतियों से बच सकें, ताकि ये छोटी सी गलती जो है वो आपको बहुत महंगी ना पड़ जाए। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।